हेलो मेरे शैतानों, चालू करते हैं एडमिशन के न्यूमेरिकल्स की सेकंड वीडियो। ठीक, बड़े से क्वेश्चन की। ठीक, चलो सबसे पहले उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक, वापस से आओ क्वेश्चन पर। चलो देखो क्या भैया, पंकज और कमल दो पार्टनर है। ठीक, उनका रेशियो दिया भी है 3:2 का, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं उन्होंने एडमिट करा भैया मनोज चच्चा को। ठीक, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। हु परचेज हिज शेयर फ्रॉम पंकज, वो भैया पूरा किससे ले रहा है, मनोज किससे ले रहा है भैया, पूरा पूरा पंकज से। इसका मतलब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पंकज। ठीक, हर एक लाइन का कुछ मतलब होता है बेटा। आगे क्या बोल रहे हैं, मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, मनोज गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है। एक मिनट, गुडविल की कौन सी कंडीशन है, थर्ड वाली याद है। ठीक, जिसमें वो गुडविल लेकर आने में क्या होता है, असमर्थ होता है, अनेबल होता है। लेकिन वो सिर्फ क्या लेकर आ रहा है, 8,000 रुपए एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है। 8,000 रुपए ला रहा है, वो भी सिर्फ कैपिटल के। जबकि मनोज शेयर ऑफ गुडविल, भैया मनोज की गुडविल है कितनी, 8,000 रुपए। आगे बोल रहे हैं द कैपिटल ऑफ पंकज इज 10,000 एंड दैट ऑफ कमल, और कमल की कैपिटल कितनी है, 6,000। एक मिनट, ये तो पुराने पार्टनर पंकज और कमल। आगे क्या बोल रहे हैं भैया, ऑल द क्रेडिटर्स वर 8,500। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो बैलेंस शीट होती है हर बार अपने को बैलेंस शीट दी रहती है, वो बनाकर नहीं दी है। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, फर्म के पास स्टॉक था 9.5 का, फर्नीचर था कलते 2,500 का, डेटर है 5,000 के, बिल्डिंग है 7,000 की। अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर यहां पर कुछ करना पड़ेगा भाई अपने को, कैश निकालना पड़ेगा अपने को। आगे क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग को एस्टिमेट कर दो। एक मिनट, यहां से पता क्या हो रहा है, बिल्डिंग को एस्टिमेट कर दो, इसका मतलब ये रिवोल्यूशन की चीज है। ठीक, ये जो इतना सब दिया था ये पुरानी बैलेंस शीट की चीज है। ठीक, और ये सब किसकी चीज है, रिवोल्यूशन की। 8,000 रुपए कर दो, स्टॉक की कीमत कितनी कर दो, कहते स्टॉक और फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 10% से, और 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। किस पर, बेड डेब्ट रिजर्व पर। ठीक, चलो हमसे बोल रहे हैं नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। ठीक, अब भाई नेसेसरी का मतलब होता है जितने जो बन सकता है वो सब बनाना है आपको। चलो तो देखो सबसे पहले पता है कि अपने को ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है, ओल्ड बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि उसमें अपार्ट फ्रॉम कैश लिखा था, मतलब कैश का बैलेंस पता नहीं है अपने को, तो वो अपने को पता करना है। ठीक, चलो तो सबसे पहले भी ओल्ड बैलेंस शीट। देखो मैं इसमें डेट लिखता, बैलेंस शीट लिखता और तारीख लिखता, लेकिन अब मुझको तारीख पता ही नहीं है, तो इसलिए अपने को इसको बताना पड़ेगा ये ओल्ड बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। अब भैया ओल्ड बैलेंस शीट कैसे बनेगी, लाइन खींचते खड़ाक से रहा, इधर पे क्या, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, सबसे पहले क्या भैया, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखो पुरानी बैलेंस शीट के लिए पुरानी चीजें ढूंढनी है। ठीक है, ये सब तो नई चीज दी हुई है कि वो इतनी कैपिटल आएगा, इतनी गुडविल आएगी, ये तो नए वाले के बारे में बोल रहे हैं। पुरानी मतलब पंकज और कमल की, तो ये पंकज की कैपिटल कितनी थी 10 और कमल की कितनी थी 6, तो इसको लिख लेते भाई पुरानी बैलेंस शीट में खटाक से रहा। कैपिटल किस किस की, पंकज की और कमल की, दोनों की भी कैपिटल लिख लो। इसकी 10,000, इसकी 6,000, और टोटल मिलाकर कितना होगा भैया 16,000। ठीक, अब इसके बाद अब और क्या लिखा था, कैपिटल के बाद भैया क्रेडिटर लिखे थे 8,500, तो ये क्रेडिटर लिख लो खटाक से रहा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने, 8,500। अब इसके बाद भैया और क्या क्या दिए हुए, तो देखो फर्म के पास स्टॉक है 9.5 का और फर्नीचर है 2.5 की, ये भी लिख लेते हैं। स्टॉक और फर्नीचर, ठीक, स्टॉक है 9,500 का और फर्नीचर है कितने की, 2,500 की। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, डेटर है 5,000 के और बिल्डिंग है 7,000 की। डेटर 5, डेटर्स और बिल्डिंग, डेटर्स 5 है 5,000 और ये है 7,000। ठीक, अब देखो अपन ये इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो अपने को हर चीज अच्छे से मिल जाएगी। देन इसका क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग के बाद अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर ये सब चीजें दी हुई है। तो अब एक मिनट यार, कैश को छोड़कर एक बार जरा टोटल कर देखते हैं भाई, टोटल कर देखते हैं भाई। देखो इधर का टोटल कितना हो रहा है, 0 0 5, 8 9 10 11 12 13 14, 4 यहाँ पर 1, 24,500। और इधर का कितना और भैया, देखो इधर का कितना और भैया,
9 और ये 5 और 5 10 11 12 12 और 13 14 15 16 17 17 और ये 7 कितना 24,000। भाई इधर हो रहा है 24,500 और इधर हो रहा है सिर्फ 24,000। इसका मतलब यहाँ पर भी अपने को 24,500 लिखना है और जो कम पड़ रहा है बेटा उसी को अपन क्या बोलेंगे कैश। क्यों? क्योंकि क्या लिखा था अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर सब चीजें दी है तो जाहिर सी बात है जो निकला वो क्या है कैश है। तो ये क्या हो गया कैश हो गया। क्लियर है। चलो अब अपन क्या कर रहे हैं भैया, अब अपन बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो यहां से वो लोग क्या बोल रहे थे बिल्डिंग को इतना कर दो इसको उतना कर दो, तो इसका मतलब क्या बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ठीक, नेसेसरी का मतलब होता है जो जो बन सकता है सब बनाओ। ठीक, चलो तो भैया अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मूला बना लो बेटा, खड़ा खड़ा यार जल्दी से ना। चलो सबसे पहले भैया पर्टिकुलर्स रुपीस का साइन, फिर पर्टिकुलर्स रुपीस का साइन। चलो सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे थे भैया बिल्डिंग को इतना कर दो 8,000, बिल्डिंग को कितना कर दो 8,000। देखो बिल्डिंग पहले कितनी थी 7 थी, अब 8 हो गई। तो भैया देखो बिल्डिंग क्या है एसेट्स, एसेट्स बढ़ रही तो हमारा क्या हुआ फायदा। फायदा किधर आता है भैया इधर आता है, तो इधर लिख दो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। और कितने रुपए बढ़ रही है तो देखो 7 थी अब 8 हो गई, मतलब इसका मतलब 1,000 रुपए से बढ़ गई। देन इसके बाद अब क्या लिखा है स्टॉक और फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 10% से, स्टॉक और फर्नीचर दोनों को। तो देखो स्टॉक और फर्नीचर दोनों है क्या भाई एसेट से, कम करना है मतलब क्या नुकसान हो गया हमारा कि फायदा हो गया भाई नुकसान हो गया। अगर हमारी संपत्ति कम हो गई ठीक तो हमारा क्या हो जाता है नुकसान। और नुकसान किधर आता है भैया डेबिट में आता है। रिवोल्यूशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट होता है नॉमिनल, और नॉमिनल में खर्चे किधर आते हैं डेबिट में। ठीक, चलो तो भैया दोनों को 10-10% से कम करना है। तो लो भैया 2 स्टॉक और 2 फर्नीचर, दोनों को भैया 10-10% से कम कर दो। 10-10% मतलब बेटा इसका जाएगा 950 और इसका जाएगा कितना 250। ठीक, चलो अब इसका भैया और आगे क्या लिखा था बेटा, आगे लिखा था भैया 5% का हमको क्या बनाना प्रोविजन डेटर के ऊपर। तो देखो प्रोविजन क्या होती है लाइबिलिटी, क्या होती है भैया लाइबिलिटी, और बनानी इसका मतलब बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती तो हमारा फायदा होता है नुकसान होता है, नुकसान होता है। हमारी जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो ये क्या होता है नुकसान होता है। ठीक भाई, तुम अब जैसे 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 बड़े होते आओगे तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ती आएंगी तो तुम क्या होते हो बहुत दुखी होते आते हो। ठीक है यार बचपन ही अच्छा था, मस्त खेलते थे जिंगलाला हु करते थे। ठीक, तो भाई जिम्मेदारी जैसे जैसे बढ़ती तो भाई वो क्या होता है नुकसान होता है। तो नुकसान किधर आता है अभी मैंने बताया किधर आता है इधर। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चे पता क्या करते हैं वो लोग एक मेंटेलिटी बना लेते हैं कि ये चीजें बढ़ेंगी तो इधर और कम होंगी तो इधर। ऐसा नहीं है भाई, एसेट्स बढ़ेगी तो इधर कम होगी तो इधर। क्यों? क्योंकि फायदा हुआ एसेट्स बढ़ने पर और एसेट्स कम होने पर नुकसान। लेकिन लेकिन अगर लाइबिलिटी बढ़ी भाई तो फायदा हुआ क्या भाई, तब तो नुकसान हुआ ना, तो फिर वो इधर आता है। और एसेट्स और कल लाइबिलिटी अगर कम हुई तो हमारा फायदा होता है तो इधर आता है। तो फायदा और नुकसान देखना है ना कि बढ़ना और कम होना। ठीक है क्लियर। अब इसका भैया प्रोविजन बनाना है तो इधर टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। ठीक, कितने रुपए 5% बनाना है तो 5,000 का 5% कितना आएगा 250। अब अपन कर लेते हैं टोटल। देखो उधर का और है 1,000, इधर का साफ साफ तुमको दिख रहा है भाई 900 और ये 550 और 50 कितना है 1,000 1,000 और ये कितना हो गया 1,000 200 400 450 मतलब 1,450 कितना और भैया 1,450। ठीक, इधर का ज्यादा है 9,000 और ये 1,450 तो भैया इधर भी 1,450 और इधर भी 1,450। लेकिन इधर तो कितना 1,000 ही हो रहा है, इसका मतलब कम पड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बाय लॉस। ठीक, और किस किस में बढ़ जाएगा, क्या नाम था उनका पंकज और कमल में, पंकज और कमल दोनों में बढ़ जाएगा। कितने रुपए कम पड़ रहा है भैया वो बटेगा। ठीक, 450 रुपए क्या पड़ रहे हैं कम पड़ रहे हैं। और इसको किस रेशियो में बांटना है 3:2 में। उनका रेशियो क्या था भाई 3:2 का था, तो 3:2 के रेशियो में बांट दो तो कितना आएगा भैया, ऐसे ही रफ में कर रहा हूं बेटा, चलते 450 इंटू 3/5 तो 5 9 जा मतलब 9 3 27, इसका आएगा 27। ठीक, और उसका कितना 2 तो 2 8 9 जा 18 मतलब उसका आएगा 180। क्लियर है भैया, रिवोल्यूशन अपना बन गया है। अब अपन चलते किस पर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, चलो तो पार्टनर्स कैपिटल का पहले फॉर्मूला बना लेते भाई जरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक,
चलो सबसे पहले भैया 3 पार्टनर, ध्यान रखना पंकज और कमल पहले से थे और एक और मनोज आ गया तो तीनों को बनता है। ठीक, तो पंकज का भैया इधर भी पंकज, कमल और मनोज। सबसे पहले भैया पर्टिकुलर्स पंकज, कमल और मनोज। ठीक, इधर फिर पर्टिकुलर पंकज, कमल और मनोज। चलो अब इसके बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, बाय बैलेंस बीडी। क्या भैया, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और कितने कितने रुपए भैया, तो देखो उनकी जो कैपिटल लिखी थी अपन ने वो देखो, उनकी कैपिटल कितनी थी 10 और 6, तो ये वो उनकी कैपिटल में लिख दो 10,000 और 6,000। ठीक, अब इसके बाद अब मैंने तुम लोगों से बोला था जब नया वाला पार्टनर क्या लेकर आता है, गुडविल और कैपिटल, तो भैया सबसे पहले देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी क्या करेंगे, पुराने वालों की कैपिटल, अब नए वाले की कैपिटल क्या करके लिखेंगे, बाय कैश। क्या भैया, बाय कैश। तो देखो नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर आए थे, याद हो तो कितने रुपए, 8,000 रुपए लिखा था, ओनली ब्रिंग 8,000, सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है 8,000 रुपए की। ठीक, तो ये लिख देते हैं 8,000 रुपए यहाँ पर। लेकिन अब एक मिनट बेटा, नया वाला पार्टनर गुडविल लाने में क्या है, असमर्थ है। नया वाला पार्टनर गुडविल लाने में क्या है, असमर्थ है, मतलब वो अनेबल है। ठीक, तो भैया एक मिनट, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, याद है कुछ, जब नया वाला पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो क्या जनरल एंट्री होती है, तो देखो क्या जनरल एंट्री होती है भैया, उसको पकड़ के डेबिट कर देते, जरा इधर भाई, इधर उसको पकड़ के कर देते डेबिट, यही करते हैं अपन लोग। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन आएगा, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 पंकज और कमल में बड़ी आती है, पंकज और कमल में। लेकिन एक मिनट, यहां पर तो सिर्फ अकेला पंकज ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो सिर्फ पंकज में क्या होगी, बटेगी। किस पार्टनर में बटती है, सेक्रीफाइस वाले में, तो सिर्फ कौन अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, पंकज। तो पंकज में क्या आएगी, पंकज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बात ही आती हुई है कि कितना क्या पैसा, तो देखो मनोज की गुडविल कितनी है 10,000, तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए किसमें आएगा, मनोज में। यहां तक कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। फिर बोल रहा हूं भाई, मनोज की पूरी जो गुडविल है, ठीक, वो किसमें चली जाएगी, पंकज में। ठीक, चलो अब एक मिनट, अब अपन बात करते हुए इसका किधर किधर शो करना है। तो देखो मनोज का नाम किधर है, डेबिट में, तो मनोज के डेबिट में पैसा लिख दो, कितने रुपए, 10,000। ठीक, और नाम किसका लगा देते हैं, टू पंकज का, टू पंकज कैपिटल अकाउंट। और भैया पंकज का नाम किधर है, क्रेडिट साइड, किधर भैया, क्रेडिट साइड, तो पंकज के क्रेडिट में पैसा लिख दो और मनोज का नाम लगा दो, बाय मनोज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक। ठीक, फिर बोल रहा हूं भाई, देखो जिसका नाम डेबिट में है, तो देखो सबसे पहला बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो भैया सबसे पहले पैसा लिख दो, उसके खाते में क्या लिख दो, उसके कॉलम में क्या लिख दो, पैसा। और हरकत हम करते हैं, नाम किसी और का लगाते हैं, तो भैया पंकज को क्या कर दिया, नाम लगा दिया। अब भैया पंकज का नाम किधर है, क्रेडिट में, तो सबसे पहले उसके क्रेडिट में पैसा और मनोज का नाम। चलो अब इसका भी अपन क्या बात कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, गुडविल हो गई। ठीक, देखो एक और चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, क्या होता है भाई, अगर उसमें लिखा रहता है कि करंट अकाउंट से सेटल करना है, ठीक है, तो फिर ये सब करंट अकाउंट में दिखाते अपन लोग, यहां पर फिर अपन नहीं दिखाते। ठीक है, चलो अब इसका भी अपन क्या बोल रहे हैं, गुडविल के बाद क्या होता है, जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है नहीं क्वेश्चन में, एक है बस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो भैया रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा भाई, उसका क्या निकला था, रिवैल्यूएशन का क्या निकला था, देखो लॉस निकला था, तो किधर आएगा, इधर साइड आएगा, लिख दो भाई, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में अगर लॉस लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। ठीक, कितने कितने रुपए, इसका 270 था और इसका 180 था। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, एक बार देख ले तो भाई कुछ और है तो नहीं। ठीक, ऑलमोस्ट सब चीजें हो गई हैं। ठीक, कुछ भी बचा नहीं है, बस अब इसको जरा प्लस माइनस कर देते भाई अपन जरा। चलो चालू करते हैं भाई, प्लस माइनस एक एक का करना भाई, अच्छे से करना। देखो पंकज का इधर का टोटल कितना हो रहा है भाई, इधर का हो रहा है पंकज का 20,000। ठीक भाई, इधर भी पंकज का कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए।
ठीक, लेकिन यहाँ पर तो ये कितना हो रहा है 270 ही हो रहा है, तो बेटा 20,000 में से 270 माइनस कर दो। ठीक, 270 क्या कर दो माइनस 0 3 9 में से 2 क्या तो 7 9 और ये 19730। ठीक, देन इसका दिया। अब इसका अपन बात करते हैं किसकी, कमल की। तो देखो कमल में कितना है 6000 इधर भी 6000, लेकिन भाई इधर क्या हो रहा है, इधर तो 180 हो रहा है। ठीक, तो भैया 6000 में से 180 क्या कर देंगे माइनस 0 2 9 में से ये तो 8 5 5 8 2 0। अब एक मिनट, मनोज में क्या हो भैया, इधर 10,000 और उधर 2000, तो इसका मतलब ये इधर 10,000 और इधर पर भी कितना होना चाहिए 10,000। ठीक, लेकिन इधर तो 8,000 ही हो रहा है, इसका मतलब 2000 जो कम पड़ रहा है। ठीक, क्या भैया 2000 कम पड़ रहा है, तो भैया इसको क्या कर देंगे अपन, क्या करेंगे भैया बाय बैलेंस सीडी। ठीक, इसका मतलब भैया ये इतने 2000 रुपए ये लेकर आएगा और इधर पर इसको क्या कर देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक, इधर कम पड़ेगा तो इधर टू बैलेंस सीडी, इधर पड़ेगा तो इधर। क्लियर यहां तक भाई। ठीक, ये होता भैया पूरी तरीके से क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर अगर करंट अकाउंट, वो लोग बोलते हैं कि करंट अकाउंट से सेटल करो, तो फिर यहाँ पर भी बाय करंट अकाउंट अपन लिख देते कि भैया इतना उसके करंट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्लियर यहां तक भाई। ठीक, इस तरीके से भी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अपन इसके बाद भी क्या बना लेते हैं, इसकी नई बैलेंस शीट एक बार बनाकर देख लेते हैं कि नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक, तो देखो जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को देखकर बनाना, तो अपने आप नई बैलेंस शीट बन जाएगी। एक काम करो, मैं इसको यार रफ कर देता हूं, यहीं पर अपन नई बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, तो खड़ा खड़ा यार सबसे पहले ये क्या लिख देते हैं, न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि भाई तारीख तो दी नहीं है, नहीं तो तारीख से सब पता चल जाता। न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। अब ये नई बैलेंस शीट का फॉर्मूला बना लो। चल, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पुरानी बैलेंस शीट से बिल्कुल टीप के नई बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, उन चीजों को थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना है जिनका नाम रिवोल्यूशन में आता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले भैया पुरानी बैलेंस शीट में क्या थी, कैपिटल। क्या थी भैया, ये देखो सबसे पुरानी बैलेंस शीट में क्या थी, ये कैपिटल और फिर उसका क्रेडिटर। तो भैया पहले कैपिटल लिखते हैं अपन, क्या भैया कैपिटल। और इस बार बेटा कैपिटल जो होगी ना भैया वो तीनों की लिखाएगी। ठीक है, किस किस की भैया, पंकज, कमल और मनोज की। लेकिन एक मिनट, पंकज और कमल, भाई मैं अभी भी पंकज और कमल की ही क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा पंकज और कमल की कैपिटल कंपनी में है, इतनी इतनी कैपिटल है, जबकि मनोज को भी ये इतनी कैपिटल लाना पड़ेगा। अगर ध्यान रखना, अगर बाई चांस मान लो मनोज का यहां पर कम पड़ता तो फिर यहां पर अपन मनोज का नाम भी लिखते। ठीक है, तो ये पंकज की कितनी है 19730 और इसका कितना है बेटा 5820। इसको प्लस कर दो भैया 0 5, कितना है भैया 7 7 14 15, 5 यहाँ पर 1 10 15, 5 यहाँ पर 1 25,550। अब इसका क्रेडिटर था, तो एक मिनट मुझको बताओ क्रेडिटर का नाम रिवोल्यूशन में आया क्या, नहीं आया, तो वैसे का वैसे ही लिख दो क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने रुपए थे, क्रेडिटर कितने थे क्रेडिटर 8,500, तो 8,500 लिख दो 8,500। अब इसका क्या क्या था भैया, सबसे पहले स्टॉक था। क्या था भैया स्टॉक, पुरानी बैलेंस शीट में क्या था स्टॉक। तो देखो स्टॉक कितना था 9,500 था, कितना था भैया 9,500। इसमें से बेटा 950 गिर गए, तो माइनस कर दो भैया, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, फिर 4 में से 9 जाएगा, मतलब 14 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 5 और 8। ठीक, देन इसका बेटा क्या था फर्नीचर। फर्नीचर बेटा फर्नीचर कितना था 2500 माइनस 10% ये भी गिर गया था बेटा। ठीक, तो 250 इसमें से माइनस कर दो, तो बेटा कितना आएगा 2250। अब इसका क्या था भैया, अब इसका था बेटा डेटर। तो डेटर में बेटा ध्यान रखना, डेटर्स में अपन ने डेटर्स 5,000 का था, इसमें से बेटा अपन ने प्रोविजन क्या करा था माइनस करा था। ठीक है, प्रोविजन निकाला था अपन ने, तो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स कितने बेटा 250 रुपए प्रोविजन था, तो भैया माइनस कर दो उसको, कितना आएगा 4750। अब इसका डेटर के बाद और क्या था बेटा बिल्डिंग थी। ठीक, तो बिल्डिंग भैया 1,000 रुपए से बढ़ गई थी, याद हो तो बिल्डिंग
बेटा 7,000 में 1,000 जोड़ दो तो भी कितना हो गया 8,000 रुपए। देन इसके बाद अब लास्ट है भैया कैश अकाउंट। क्या भैया? कैश अकाउंट। ठीक, कैश अकाउंट। तो भैया कैश में अपन क्या कर देंगे भाई, कितने रुपए थे पहले से? भैया कैश में 500 रुपए थे। ठीक, प्लस वो 8,000 रुपए क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। 8,000 रुपए क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। तो भैया 8,000 रुपए को यहां पर लिख दो। ठीक भाई, पैसा लेकर आया कंपनी में तो 8,000 रुपए, ये देखो कैपिटल लेकर आया था नया वाला, तो ये 500 में 8,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितना होगा भैया 8,500। अब इसके बाद, अब इसका भैया एक मिनट भाई, पंकज और कमल की कैपिटल यहां पर थी इसलिए इधर लिख दी। भाई मनोज की इधर पर है कैपिटल, इसका मतलब उसको 2,000 रुपए लेकर आना है, तो बेटा ये कंपनी की क्या एसेट्स है, तो बेटा मनोज के नाम से लिख दो, मनोज कैपिटल। मनोज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 2,000। ठीक, अब भैया एक बार जरा प्लस करते हैं खटाखट यार। भाई इधर कितना आएगा 0,5, फिर इसके बाद 0, यहां पर 1, 8 5 13 14, 4 यहां पर 1, 3 4 0 5 0, और इधर कितना और भैया एक बार देख लेते हैं कितना, 0, ये 15, 5 यहां पर 1, सॉरी कितना, हाँ 1 हो गया, 5 7 7 और 7 14, 14 15 15 और 20, 0 यहां पर 2, 8 10 12 13 14 15 16 16 16 में 16 और 16 32 34, तो ये दोनों साइड का कितना बेटा 34050। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन अपन ने और कर लिया है। ठीक, ऐसे ही अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे एडमिशन वाले चैप्टर के। ठीक, हर प्रकार के जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, असल में बात ये है कि अपन एक एक वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक, तो मैं भाई तुमको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ी सी अपन लेंथी वीडियो रख रहे हैं इनकी। ठीक है भाई, बाकी अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, तो भाई अच्छे से लाइक करो भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। ठीक, क्योंकि भाई अपने को बहुत जगह तक, दूर दूर तक, सब जगह तक पहुंचना है। ठीक, और प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई ग्रो करने में हेल्प करना है आप ही को। क्लियर है? ठीक, थैंक यू।